Hello, friends. So, today we are back with yet another important chapter. Not important chapter, but important topic according to your NEET point of view. NEET के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज से हम देखते हैं, जो प्लान फैमिलीज होती है उससे हम रेगुलर क्वेश्चन अपने NEET में देखते हैं। ठीक है, तो आज हम वही फैमिलीज को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे, थोड़ा बेटर तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको फैमिलीज को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट फैमिली विल बी स्टार्टिंग विद फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो फैमिली सोलेनेसी में हम ये इतने खूबसूरत खूबसूरत जो प्लांट्स हैं, जो हम वेजिटेबल्स हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स को भी और कैसे आप याद रख सकते हैं उसको भी। ठीक है, चलो। फर्स्ट वी शुड नो कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनको जनरली क्या बोलते हैं। तो कॉमनली, क्योंकि पोटैटो पोटैटो हमारा जो आलू है, जो सबका फेवरेट है, वो हमारा मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट है। तो इसीलिए इस पूरी फैमिली को हम कॉमनली पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि पोटैटोज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, तो पोटैटो फैमिली हम इसको बोलते हैं कॉमनली। देन ये कहाँ पाई जाती है? ये ट्रॉपिकल एरिया से पाई जाती है, सब ट्रॉपिकल एरिया से पाई जाती है, और इवन टेम्परेट एरिया में भी पाई जाती है। मतलब ये सर्दी वाली जगह पर और गर्मी वाली जगह पर, ये हर जगह मिलती है। तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम, जो हम रूट सिस्टम देख रहे हैं, ये कौन सा रूट सिस्टम हमारा होता है? टैप रूट का। कैसे याद रखेंगे? तो सोलेनेसी क्या है? एक डाइकॉट फैमिली है। सिंस इट इज अ डाइकॉट फैमिली, तो इसका जो रूट सिस्टम भी होगा वो कैसा होगा? मोस्टली टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? डाइकॉट प्लांट्स का। टैप रूट क्यों इंपॉर्टेंट है? डीपर सॉइल पेनेट्रेशन के लिए। ओके, शूट सिस्टम यानी हमारा स्टेम कैसा रहेगा? तो स्टेम मोस्टली हर्बेसियस रहता है। हर्बेशियस यानी जो ग्रीन नॉन वुडी स्टेम्स होते हैं, जो पतले वाले होते हैं, वैसे मोस्टली हर्बेशियस स्टेम्स रहता है। कुछ कुछ में हमको वुडी भी देखने भी मिलता है। ठीक है, और ये इरेक्ट रहता है, एरियल रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, और ब्रांच तो रहे। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। ओके, यहाँ और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो स्टेम हेयरी हुआ, तो उसको हम एक बहुत अच्छा टर्म देते हैं, जिसको बोलते हैं प्यूबिसेंट। प्यूबिसेंट। ठीक है, अगर स्टेम हेयरी हुआ। अगर स्टेम हेयरी नहीं हुआ यानी स्मूथ हुआ, तो हम उसको बोलते हैं ग्लेबरस। ग्लेबरस। ओके, ग्लेबरस। चलो, देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं कि स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है पोटैटो फैमिली में, वो कैसा होता है। तो आपका क्वेश्चन आता है कि हमारा नीट में पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है या रूट का मॉडिफिकेशन। तो ऑलवेज कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा जो ये पोटैटो है, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स। इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड ट्यूबर्स फॉर फूड स्टोरेज। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है बाई फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक फूड स्टोरेज, फॉर पेरिनेशन, फॉर क्लाइंबिंग। तो उसमें से एक होता है हमारा फूड स्टोरेज के लिए। फूड स्टोरेज के लिए पोटैटो करता है स्टेम मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड ट्यूबर्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है वो ट्यूबर्स है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड रहता है। ठीक है, इस वजह से कंफ्यूजन भी होता है कि वो रूट मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो याद रखिएगा, पोटैटो जो है वो हमारा क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द लीव्स। तो लीव्स में हम इसका सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसकी लीव्स कैसी होंगी? पहली बात, लीव्स में हम देख रहे हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। स्टेम पे स्टेम पे लीव्स कैसे अरेंज्ड हैं? क्या वो एक नोड पे एक साथ ऐसे ऑपोजिट वे में अरेंज्ड है, या क्या वो एक नोड पे एक ही लीफ है ऐसे, या क्या वो एक नोड पे मोर देन टू लीव्स हैं? तो याद रखिएगा, अगर एक नोड पे टू लीव्स हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। अगर एक नोड से एक ही लीव अराइज हो रही हो और ऑल्टरनेटिवली ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रही हो, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। अगर एक नोड से मोर देन टू लीव्स इमर्ज हो रही हैं, तो हम इसको बोलते हैं वोल्ड फाइलोटेक्सी। वोल्ड फाइलोटेक्सी। ठीक है,
वर्ड फाइलोटेक्सी। सो फाइलोटेक्सी क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। यहाँ पर हमें कैसा देखने मिलता है? मोस्टली ऑल्टरनेट देखने मिलता है, ठीक है, मोस्टली ऑल्टरनेट देखने मिलता है। सेकेंड क्या बात करनी है ना, लीफ का टाइप कैसा है, लीफ के टाइप्स कैसे हैं। तो लीफ का अगर हम टाइप के बारे में बात करें तो इट कैन बी सिंपल लीफ, इट कैन बी कॉम्पाउंड लीफ, ठीक है। लीफ जो है वो हमारा सिंपल हो सकता है, वो हमारा कंपाउंड हो सकता है। सिंपल का मतलब है कि अगर एक स्टेम से लीफ जो निकल रही है उसमें कोई यहाँ पर इंडेंटेशंस नहीं है, पहली बात। अगर इंडेंटेशंस हैं तो वो इंडेंटेशन मिडरिप तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये मिडरिप होती है, ये इंडेंटेशंस जो हो रहे हैं ये मिडरिप तक नहीं पहुंच रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड सिंपल लीफ, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। अगर इंडेंटेशन हमारे, एक मिनट ये रब कर देता हूं, अगर सपोज इंडेंटेशंस हमारे मिडरिप तक पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, अगर इंडेंटेशंस मिडरिप तक पहुंच जा रहे हैं देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ, ठीक है, कंपाउंड लीफ। बट कंपाउंड लीफ भी दो तरीके की होती है, ठीक है, कंपाउंड लीव्स भी दो तरीके की होती है, एक होता है पिनेटली कंपाउंड, एक होता है पामेटली कंपाउंड। एक होता है पिनेटली कंपाउंड, एक होता है पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो लीव्स है वो पिन की तरह दिखती है, ठीक है, मतलब ऐसे एक में ये मिडरिब है, ठीक है, ये मिडरिब है और उससे मल्टीपल लीफलेट्स इमर्ज हो रही है, लीफ नहीं लीफलेट्स इमर्ज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पिनेटली कंपाउंड है, ठीक है। दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ। अगर लीफ जो है मिडरिब से मल्टीपल लीफलेट्स इमर्ज हो रही होंगी देन इट इज कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट से, जैसे हमारी पाम से, जैसे एक सिंगल पाम से बहुत सारी फिंगर्स इमर्ज हो रही है, लाइकवाइज एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लीव्स ओरिजिनेट होंगी, जिसको हम बोलते हैं क्या? पामेटली कंपाउंड लीफ। अंडरस्टूड? चलेगा? ओके। तो यहाँ पर कैसे रहती हैं? यहाँ पर मोस्टली सिंपल रहती है, मोस्टली सिंपल रहती है, सिंपल लीफ रहती है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड रहेगा। और क्या है यहाँ पर एक टर्म है एक्सटिपुलेट, और एक स्पेशल टर्म दिया गया है एक्सटिपुलेट। एक्सटिपुलेट का मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा, स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा। स्टिप्यूल क्या होता है? जैसे ये स्टेम है और नोड से, ये वाला आपका एक नोड है, ये दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, नोड से हमारी लीफ अराइज हो रही है, ठीक है, नोड से हमारी लीफ अराइज हो रही है। तो लीफ के तीन पार्ट होते हैं, क्या क्या? पीटियोल, ये जो है ये पेटियोल है, ये वाला पोर्शन इसका बीच वाला जहां पर वो स्टेम से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं लीफ बेस, और ये पूरा उसका हो गया लीफ ब्लेड। तो पेटियोल जो लीफ बेस से कनेक्टेड है, यहाँ एक छोटा सा सेकेंडरी एक एक्सटेंशन रहेगा जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। इनमें स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज एक्सटिपुलेट, ठीक है। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वेनेशन। वेनेशन कैसी होती है? वेनेशन मतलब क्या? सो वेनेशन इज द अरेंजमेंट, वेनेशन क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीफ, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीफ। जैसे जो हमारी लीफ रहेगी, लीफ ऐसी रहती है, ये मिडरिब है और यहाँ से हमारी बहुत सारी वेनलेट, ये मेन वाला जो होता है इसको बोलते हैं मिडरिब या फिर वेन, ठीक है, उससे जो निकल रही है दे आर टर्म्ड एज वेनलेट्स, ठीक है, वेनलेट्स। तो मिडरिब यानी वेन और वेनलेट का अगर इंटरसेक्शन हो रहा है देन इट इज टर्म्ड एज रेटिक्यूलेट वेनेशन। अगर वेन्स और वेनलेट का इंटरसेक्शन हो रहा है कहीं पर, जैसे ये वाली वेनलेट ये मेन वेन से इंटरसेक्ट हो रही है, देन इट्स कॉल्ड रेटिक्यूलेट वेनेशन। और एक वेनेशन होती है हमारी दैट इज पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारी लीफ है उसमें जो वेन है वो डायरेक्टली ट्रेवल करेगी, उसके साथ साथ वेनलेट्स भी डायरेक्टली ट्रेवल कर रही हैं विदाउट एनी इंटरेक्शन इन बिटवीन, without any interaction in between. So they are termed as parallel venation. Parallel venation. This is reticulate venation. This is parallel venation. यहाँ हमें क्या देखने मिलता है? Reticulate venation. Reticulate venation. ठीक है? और यहाँ तक मैंने जो बताया आपको, it is very crucial for NEET कि potato is a modified stem, not a root. Understood? कर पाएंगे ये? Okay. नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है वो?
नेक्स्ट आती है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है? जैसे अभी हमने क्या देखा, फाइलोटेक्सी देखा, उसमें हम लीफ का अरेंजमेंट करते हैं स्टेम। इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस भी अगेन यहाँ पर एक अजीब सा टर्म आप लोग को दिख रहा होगा, दैट इज साइमोस। तो लाइकवाइज इनफ्लोरेसेंस भी हमारी दो टाइप की होती है, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस एंड साइमोस, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस का अगर हम बोले तो इट कैन बी रेसिमोस और इट कैन बी साइमोस। रेसिमोस को आप कैसे याद रखेंगे? आप याद रखेंगे रेस से। रेस में क्या होता है? एक इंसान दौड़ते रहता है, या अगर कार्स की रेस हो रही है जैसे F1 में हम देखते हैं, तो उसमें क्या होगा? गाड़ी दौड़ते रहेगी, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पर जो उसका फ्लोरल एक्सिस है वो भी कंटिन्यू रहता है, ठीक है, वो फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूड रहेगा। इसमें जो फ्लावर्स बॉर्न होंगे वो कहाँ होंगे? लैटरली बॉर्न होंगे। फ्लावर्स आर बॉर्न लैटरली, फ्लावर्स आर बॉर्न लैटरली। और एक चीज क्या देखना है हमें, इसमें जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं, ठीक है, और न्यूअर फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर होते हैं। ओल्डर फ्लावर्स आर बीनेथ एंड न्यूअर फ्लावर्स आर अबव, ठीक है, या यंगर फ्लावर्स आर अबव, बोल सकते हैं। दैट इज रेसिमोस टाइप। साइमोस में क्या होता है? साइमोस में ये जो फ्लोरल एक्सिस है ये आगे जाके टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर में, टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, ठीक है। और बाकी जो अब ये टर्मिनेट हो गई, ये जो है ओल्ड है फ्लावर। बाकी जो फ्लावर निकलते हैं वो कहाँ होते हैं? उसके नीचे। तो ओल्डर फ्लावर्स आर अबव, न्यूअर फ्लावर्स आर बिलो, ठीक है। तो कुछ देर बाद यहां से भी निकलेगा, तो उसके बाद ये न्यू हो जाएगा, ये ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो लाइकवाइज उसमें साइमोज में क्या होता है? ऊपर वाले फ्लावर्स आर ओल्डर, लोअर वाले जो बीनिथ वाले जो फ्लावर्स हो गए दैट विल बी न्यूअर और यंगर। तो इसमें हमारा रेडियल ग्रोथ देखने हमें मिलता है फ्लावर्स, ठीक है, ये बंच देखने मिलता है। यहाँ पर हमें एक लंबा ग्रोथ है लेंथ वाइज, ओके। यहाँ पर हमारा इन्फ्लोरेसेंस कैसा रहता है? मोस्टली सॉलिटरी रहता है, मतलब सिंगल फ्लावर बॉर्न होगा। एक्सिलरी रहेगा, मतलब साइड में बॉर्न होंगे, लेटरली बॉर्न होंगे, ठीक है। और टर्मिनल रेसिम्स ये भी रेयर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोस्टली यहाँ पर बोला है कि सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस सबसे ज्यादा रहता है। एक्सिलरी या साइमोस भी हमें कुछ कुछ देखने मिलते हैं, ओके। देन सिमेट्री। तो सिमेट्री इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी, जैसे हम इसको, चलो सिमेट्री को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वहां पर एक अच्छा डायग्राम है, उससे मैं आपको समझाऊंगा। देन इधर जो सेक्सुअलिटी की बात अगर हम करें, सोलेनम फैमिली में सेक्सुअलिटी तो मोस्टली जो होते हैं प्लांट वो क्या होते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब उसमें मेल पार्ट भी रहेगा, फीमेल पार्ट भी रहेगा। और उसके जो पार्ट्स हैं वो किस नंबर में अरेंज रहेंगे? यूजली इन द नंबर ऑफ 5। पेंटामेरस अरेंजमेंट रहता है, यूजली 5 के मल्टीपल्स में ये रहते हैं, ठीक है, जो फ्लावर पार्ट्स हैं, ओके। यहाँ देख लो, जो मैं आपको बात कर रहा था सिमेट्री की, तो सिमेट्री में पहले बताया था। जैसे आप ये देखो, ये इसकी एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया, मतलब दूसरा सेपल हो गया, ये दूसरा पेटल हो गया, ये नेक्स्ट पेटल, ये नेक्स्ट पेटल। तो टोटल कितने पेटल है? 1 2 3 4 5 पेटल है, ठीक है। लाइकवाइज 5 सेपल्स भी होंगे। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? सिमेट्री की। सिमेट्री में देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं अगर किसी भी एक रेडियस को लूं, दिस इज द रेडियस, किसी भी एक रेडियस के थ्रू अगर मैं इसको फ्लावर को डिवाइड करना चाहूँ तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ये ले सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ, इधर भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं ये वाला लूँ तो इधर भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एनी रेडियल लाइन कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। या हम उसको और दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी डायमीटर, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर, ओके। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो और भी कोई सिमेट्री होती है क्या? बिल्कुल होती है। और एक होती है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? उसमें सिर्फ एक ही लाइन है, सिर्फ एक ही लाइन प्रेजेंट होगी जो सेंटर से पास करेगी और जो इक्वली डिवाइड करेगी दोनों उसको, ठीक है, जो इक्वली डिवाइड करेगी दोनों, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी जो फ्लावर है उसको।
ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से, जाइगोमॉर्फिक को हम डिनोट करते हैं परसेंटेज साइन से। समझ में आ गया? ओके, नाउ पेरियंथ यानी हमारे जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं। सेपल जो सबसे आउटर मोस्ट होल होगा, टोटल 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करें, टोटल 4 पार्ट्स होंगे। सबसे बाहर में होगा कैलिक्स, उसके अंदर में होगा कोरोला, उसके अंदर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट। जो कैलिक्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है। और कोरोला को हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और मैंने ये आपको यहाँ पर बताया था कि जो हमारी अरेंजमेंट है फ्लावर में वो कैसी है, पेंटामेरस अरेंजमेंट है, मतलब 5 के मल्टीपल्स में। तो यहाँ पर कैलिक्स कितने होंगे, 5 होंगे। पेटल कितने होंगे, 5 होंगे। और जो सेपल्स है वो कैसे हैं, गेमोसेपलस है, मतलब सारे सेपल्स यूनाइटेड है। जो पेटल्स है वो भी यूनाइटेड है, मतलब गेमोपेटल्स है। देखो यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर कोई अलग से आप डिस्टिंक्शन नहीं देख पाएंगे, अलग ये सेपरेटेड नहीं है, सारे पेटल्स जो है वो यूनाइटेड है, ठीक है। सारे पेटल्स जो है वो यूनाइटेड है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, गेमो पेटलस, ठीक है, गेमो पेटलस। देन नेक्स्ट कम्स द एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन हमें यहाँ कौन से देखने मिल रही है, वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, हमारे जो ये इसको हम बोलते हैं, इन सब प्लांट्स को हम बोलते हैं होल्स, ठीक है, होल्स। तो हमारे जो होल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, मतलब कोई ओवरलैपिंग हमें देखने नहीं मिल रही, कोई ओवरलैपिंग हमें देखने नहीं मिल रही है, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। देन इट इज टर्म्ड एज वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन। परसिस्टेंट कैलिक्स हमें किस में देखने मिलता है, ब्रिंजल और टमाटो में देखते हैं। टमाटो में आपने देखे होंगे ऊपर में वो ग्रीन कलर के उसके पार्ट्स रह जाते हैं। जब आप अच्छा वाला टमाटो घर पे लेके आते हैं तो उसमें ग्रीन कलर के ऊपर ऐसे तो कैप जैसे बैठा हुआ होगा, तो वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का वो होता है हमारा सेपल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कमिंग टू एंड्रोशियम स्ट्रक्चर एंड गाइनोशियम स्ट्रक्चर। तो एंड्रोशियम भी हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट। एंड्रोशियम कितने होंगे, 5 होंगे। और ये जो एंड्रोशियम है वो पेटल से कनेक्टेड होंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं एपीपेटलस। वो पेटल से यानी कोरोला से कनेक्टेड होंगे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एपीपेटलस कंडीशन। और ये एंथर्स तो डाइथिकस होते ही है, ठीक है। एंड ओपन वाया लॉन्जिट्यूडिनल स्लिट, ये सब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते ही। देन गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसा होगा हमारा, बाई कार्पिलरी, मतलब 2 कार्पल्स होंगे। बाई कार्पिलरी मतलब 2 कार्पल्स होंगे। एंड्रोशियम को हम स्टेमन से बोलते हैं, गाइनोशियम को हम कार्पल से बोलते हैं। तो यहाँ पर बाई कार्पिलरी का मतलब है 2 कार्पल्स होंगे। वो कार्पल्स कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे, तो उसको इसको बोल रहे हैं सिन कार्पल्स। फ्यूज्ड होंगे, सिन कार्पल्स। ओवरी यहाँ पर कैसी है, तो ओवरी सुपीरियर है। सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि जो हम थैलेमस पे अरेंजमेंट देखते हैं, थैलेमस पे जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो ओवरी सबसे ऊपर रहेगी, ठीक है, ओवरी सबसे ऊपर रहेगी। बाकी जो प्लांट पार्ट्स हैं वो नीचे से और इमर्ज होते हैं। सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसका है, ओवरी का रहता है। तो ओवरी सुपीरियर हो, ठीक है। बाइलॉक्यूलर मतलब दो लॉक्यूलर कैविटी रहेगी। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम उसमें दिखा दूंगा। 2 लॉक्यूलर कैविटी रहेंगी, ठीक है। यूनिक फीचर क्या है, इसका जो प्लेसेंटा है वो स्वोलन रहता है, स्वोलन प्लेसेंटा विद मेनी ओव्यूल्स। स्वोलन प्लेसेंटा विद मेनी ओव्यूल्स। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, दिस इज द प्लेसेंटा। दिस इज द प्लेसेंटा। ये देखिए प्लेसेंटा स्वोलन है, स्वोलन है। और ये पूरी हमारी क्या है, लॉक्यूलर कैविटी हो गई। ये लॉक्यूलर कैविटी हो गई। लॉक्यूलर कैविटी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल देखने मिल रहे हैं, ये सीड्स हैं। सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। तो टमाटर को आप जैसे काटोगे ऐसे तो आपको ये सब चीजें देखने मिलेगी, ठीक है। ये सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। जो सीड का जो ये आउटर वॉल है, दिस इज ओवरी की वॉल। जो फ्रूट वॉल होती है वो किससे डेवलप होती है, ओवरी की वॉल से। कि फ्रूट क्या है, फर्टिलाइज ओव्यूल है, ठीक है, फर्टिलाइज ओवरी है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मतलब जो उसका प्लेसेंटा है वो कैसे अरेंज है, और ओव्यूल्स प्लेसेंटा के साथ कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर ओव्यूल्स कैसे रिलेटेड है, एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन का मतलब ओव्यूल्स जो है वो प्लेसेंटा पे, मतलब प्लेसेंटा एक्सिस की तरह रहेगा और ओव्यूल्स उससे निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्सियल प्लेसेंटेशन देखने मिलती है विद प्रोमिनेंट स्वोलन प्लेसेंटा। ये आपका बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आता है हमारे नीट में।
तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो जाता है नीट। ठीक है, फ्रूट टाइप कौन सा है? बेरी और कैप्सूल है। फ्रूट टाइप कैसा है? बेरी और कैप्सूल। हम मेजरली कौन सा पढ़ते हैं? मेजरली ड्रू फ्रूट्स ही पढ़ते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अदर फ्रूट टाइप भी होते हैं। तो मैं सोलेनेसिस फैमिली में कैसे फ्रूट टाइप देखने को मिलते हैं? बेरी या फिर कैप्सूल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम समराइज करेंगे। तो फ्लोरल फॉर्मूला में पहले देखते हैं, क्या वो ब्रैक्टिएट है कि नहीं, ब्रैक्टिएट है कि ई ब्रैक्टिएट है, क्या वो बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, फिर उसका हम सिमेट्री लिखते हैं, फिर उसके हम जो वोल्स है उसके अरेंजमेंट लिखते हैं, कैलिक्स है, कोरोला की, एंड्रोशियम की, गाइनोशियम की। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करें, यहाँ ब्रेड का कोई यहाँ पर नहीं लाए हैं क्राइटेरिया, यहाँ डायरेक्टली सेक्सुअलिटी से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें पता है कि सोलेनेसिस फैमिली हमारी कैसी है? बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट, हमारी सिमेट्री कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। कैलिक्स कितने हैं? 5 है, लेकिन गलती यहाँ पर क्या है? ये जो कैलिक्स है वो यूनाइटेड है, गेमोसेपलस। तो यूनाइटेड को हम दिखाने के लिए हम ब्रैकेट में डालते हैं। हमारे कोरोला कितने हैं? वो भी 5 है, वो भी यूनाइटेड है, गेमोपेटलस। ठीक है, एंड्रोशियम कितने हैं? वो भी 5 है। ठीक है, एंड्रोशियम कितने हैं? वो भी 5 है, मतलब 5 ऐसे स्टेमेन निकल रहे होंगे। और हमने देखा था एपीपेटलस कंडीशन की, मतलब जो एंड्रोशियम है वो पेटल के साथ कंबाइंड है। एंड्रोशियम इज लिंक्ड टू पेटल, तो इसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। बाई बाई कार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। सिनकार्पस है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया, बाई कार्पलरी यानी 2, तो 2 इसलिए डाल दिया। और सुपीरियर डिनोट करने के लिए हम जो जी है गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है, उसके नीचे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर वो इंफीरियर होता तो हम जी को नीचे रखते और लाइन को ऊपर, दैट डिनोट्स इंफीरियर। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला का फ्लोरल डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्लोरल डायग्राम देखो, ये सबसे बाहर जो है, दिस इज द एक्टिनोमॉर्फिक डिनोशन। और दूसरा ये क्या डिनोट करता है? हमारा मदर एक्सिस। मदर एक्सिस मतलब हम कौन से होल से होल को सबसे ऊपर देख रहे हैं, तो हम इस वाले होल को सबसे ऊपर देख रहे थे, तो ये हमारे मदर एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर क्या होंगे? हमारे सेपल्स होंगे। देखो आप लोग, सेपल्स पूरे जॉइंटेड हैं और एक दूसरे के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो वेलवेट एस्टिवेशन और गेमोसेपलस कंडीशन यहाँ पर हो रहा है। देन उसके अंदर आते हैं पेटल्स। तो पेटल्स को देखो आप लोग, ये पेटल्स भी यूनाइटेड है और नो ओवरलैपिंग इज सीन, तो वेलवेट एस्टिवेशन, गेमोपेटलस कंडीशन। यहाँ पर अगेन एक क्या गड़बड़ी हो रखी है कि जो ये एंड्रोशियम है, ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका एंड्रोशियम है। ये एंड्रोशियम पेटल से लिंक्ड होते हैं, जो यहाँ पर लिंकेज नहीं दिखाया है, ये लिंक्ड होते हैं। तो ये डिनोट करता है एपीपेटलस कंडीशन को। तो दिस आर योर एंड्रोशियम, 5 इन नंबर है। देन गाइनोशियम, ये हमारे बीच में जो ग्रीन वाला पार्ट है, दैट इज गाइनोशियम। 2 कार्पल्स हो गए। ठीक है, और ये सिनकार्पस ओवरी है, यूनाइटेड है दोनों कार्पल्स। और ये लोक्यूलर कैविटी देखो, और सुपीरियर ओवरी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर सोलेनम फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम कुछ वेजीज देखते हैं, जैसे टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया। ठीक है, कुछ कैप्सिकम के फॉर्म में हमें चिले देखने मिलती है। देन पोटैटो इज द ग्लोबल स्टेपल फूड क्रॉप। सब कुछ में ही, स्पेशली आप बंगाल की बात करो तो आप सब कुछ में ही पोटैटो को पाओगे ही। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर थोड़ा ग्लिच आ गया है। तो मेडिसिनल कैटेगरी, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं सोलेनम फैमिली में। कौन से होते हैं? तो 2 मेडिसिनल प्लांट होते हैं, एक होता है बेलेडोना, एक होता है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा एंड बेलेडोना। ठीक है, तो बेलेडोना एंड अश्वगंधा। ठीक है, दिस आर मेडिसिनल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? एट्रोपा बेलेडोना, बेलेडोना के लिए, अश्वगंधा के लिए विथानिया सोमनिफेरा, विथानिया सोमनिफेरा। देन ऑर्नामेंटल, मतलब जो डेकोरेशन के लिए यूज हो, तो डेकोरेशन के लिए यूज होता है हमारा पेटोनिया हाइब्रिडा। पिट्यूनिया हाइब्रिडा, ये हमारी डेकोरेशन के लिए यूज होता है। देन फ्यूमिगेशन के लिए हमारा होता है निकोटियाना टबैकम, निकोटियाना टबैकम। ठीक है, ये निकोटियाना टबैकम, ये फ्यूमिगेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स में आता है दतूरा स्ट्रामोनियम, दतूरा स्ट्रामोनियम। ये एक एल्कलॉइड रिलीज करता है। इस एल्कलॉइड का नाम होता है हमारा क्या? बोलो, एल्कलॉइड का नाम क्या होता है? आया?
हायोसियामाइन, ठीक है, हायोसियामाइन, हायोसियामाइन, HYOSCYAMINE, हायोसियामाइन, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई। नेक्स्ट, दी एंड, खत्म हो गई हमारे यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली। हमने सोलेनेसी फैमिली के बहुत सारे डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको याद करने के लिए एक ट्रिक चाहिए तो वी कैन यूज दैट ट्रिक। तो याद करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं यहाँ पर, बेला अश्व पे, बेला अश्व पे टबैको वेजिस लेने चली। बेला अश्व पे टबैको वेजीज लेने चली, मतलब टबैको और सब्जी लेने जा रही है बेला। बेला एक लड़की है जो सब्जी लेने जा रही है, और टबैको लेने जा रही है किस पे? घोड़े पे। अश्व यानी घोड़ा, ठीक है, हॉर्स। तो बेला बेलाडोना, अश्व अश्वगंधा, पी से पे स्टैंड फॉर पिट्यूनिया, ठीक है, पिट्यूनिया। टबैको टबैकम, ठीक है। वेजीज में हमारा क्या आ जाता है? पोटैटो आ जाता है, ब्रिंजल आ जाता है, ठीक है, टमाटो आ जाता है। फिर चली स्टैंड्स फॉर चिली, चली स्टैंड्स फॉर चिली, कैप्सिकम, ओके। तो यहाँ हमारा टॉपिक होता है एंड। आपको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ अलग चीजें जो यहाँ हमें देखने मिली, क्या है? स्वोलन प्लेसेंटा, ओवरी जो होती है वो ऑब्लिक होती है, कैलिक्स परसिस्टेंट रहता है, एपिपेटलस कंडीशन हमें देख। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा देखने मिली होगी। अदरवाइज हम फैमिली में फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फैमिली इज की एस्टिवेशन किस टाइप की होगी, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं वेलवेट एस्टिवेशन हमें देखने मिलती है। सिमेट्री किस टाइप की होगी? हमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने मिलती है। और अदर फीचर्स में हम लीफ के बारे में बात कर सकते हैं, उसकी फाइलोटिक्स से उसकी वेनेशन के बारे में बात कर सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको एक शॉर्ट, एक पेज के अंदर सब कुछ लिख लेना और उसको अपने स्टडी टेबल के पास में रखना, ताकि आपको ये कंटिन्यूअसली आप देखते रहे। मैं ऐसे करके अब बाकी फैमिलीज को भी एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे, और पूरा फैमिलीज को टॉपिक को हम पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि आपको फैमिलीज को लेकर कोई डाउट ना रहे। और कोई आप लोग का कुछ सजेशन होगा, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, तो लेट अस नो, कमेंट बिलो कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो लाइकवाइज वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट टॉपिक इन अ मोर एक्सप्लेनेटरी, मोर कम्प्रिहेंसिव। थैंक यू।